सो डियर स्टूडेंट्स, आपका आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला कंटिन्यू होगा। फाउंडेशन का जो बैच चल रहा है, क्लास 10 लेक्चर 13। क्लियर? तो अगर आपको याद हो, जहां पे हमने खत्म किया था लास्ट लेक्चर, दैट वाज सेक्शन फार्मूला। सो वी डिस्कस्ड सेक्शन फार्मूला इन ए ब्रीफ वे। उसमें क्या था, थोड़ा सा लेट मी रिकॉल, लेट मी रिवाइज। सो आपके पास क्या होता था, यू हैव ए लाइन सेगमेंट से ए बी। आपके पास एक लाइन सेगमेंट ए बी होता था। अब इस ए बी पे एक पॉइंट आपको इसको डिवाइड करके देता था, जिसको हम पी नाम रखते थे। तो ये लाइन जो है, लाइन सेगमेंट जो है, इट गेट्स डिवाइडेड बाय दिस पी इन सम रेशो। से दिस रेशो वाज m:n, m:n। तो ये ऐसे था। तो हम बात करेंगे, ये जो रेशो आपने बोला, दैट दिस P डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशो m:m, वो आप उसके बाद सेक्शन फार्मूला में क्या होता था, ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 गिवन थे, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 गिवन थे, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने होते थे। ये कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने थे। तो ये पॉइंट P निकालने के लिए आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ी, जिसमें ये x किसके बराबर आया था, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। और बेटा ये n किसके बराबर आया था, n जो है y, तो y आया था बराबर, सो y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ऐसा आपने पढ़ा था। तो फिर हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, देन दिस x कामा y, देन दिस x कामा y, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू, दिस इज mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कामा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये थे वो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P के। तो ये आपने पढ़ा हुआ था। तो सेक्शन फार्मूला वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट। नाउ लेट मी प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ाते हैं सेक्शन फार्मूला के कि हम क्या क्या इससे कर सकते हैं। देखो बेटा, आप मानो, देखो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली आपको यहां पे स्ट्रॉन्ग करूंगा। आप मानो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, दिस इज से ए बी, दिस लाइन सेगमेंट इज से ए बी। ये जो लाइन सेगमेंट है ना, वो जो हम रेशो की बात करते हैं m:m, क्या होता है कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मानो 10 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया, तो ये या मानो 5 इक्वल पार्ट्स में, 6 इक्वल पार्ट्स में, तो ये मानो एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4, 5 और 6 हिस्से हो गए इसके। 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स। सो दिस लाइन सेगमेंट वी डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। अब मैंने इसके 6 हिस्से बराबर कर दिए। वो जो आप वो पॉइंट P जो होता है ना, जब आप बोलते हो ना, इट डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशो 3:4, उसको मैं आपको समझा रहा हूं। उसके पीछे क्या होता है, पहले वो लाइन को हम डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में। सर लाइन छासन गोड़े डिवाइड करने इक्वल पार्ट्स मज पे पॉइंट P तुलन तथ लाइन पे पे वचन युकुन कूता गोमुत, युकुन कूता गोमुत, किस रेशो में उस लाइन को उस P ने डिवाइड किया, यहां कितना हिस्सा गया है, यहां कितना हिस्सा गया है। आप बात अच्छे से समझो। मानो मेरा जो पॉइंट P है, मैं पॉइंट P को यहां पे उठाऊंगा, से दिस इज माय पॉइंट P। अब बेटा आप ही बोलो, यहां कितना हिस्सा है, यहां 1 2 3 4, सो दिस इज 4। यहां कितना है, 1 2, सो दिस इज 4:2। तो कुल मिला के इसके 6 इक्वल पार्ट्स में 4 इधर गए हैं, 2 इधर गए हैं। तो ये आप ऐसे समझ सकते हो। सो दिस इज व्हाट 4:2 एक्चुअली मीन्स। तो मतलब इसके 6 हिस्से हुए थे, 6 में से 4 इधर गए हैं, 2 इधर गए हैं। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? अब ये एक हिस्सा कितने का होगा, कितने यूनिट्स का होगा, अपने आप में अलग कहानी है। लेकिन कुल मिला के इक्वल 6 पार्ट्स जो हुए थे इसके, ऐसे हुए थे। तो उन 6 इक्वल पार्ट्स में से 4 इधर गए, 2 इधर गए। अगर वो पॉइंट P यहां नहीं, यहां होता, तब क्या होता, यहां होता, तो तब ये 2:4 में डिवाइड होता। अगर ये पॉइंट यहां होता, तब क्या होता, 1 2 3 यहां, 1 2 3 यहां, तो ये होता डिवाइड 3:3 में।
और 3:3 में बराबर इसके दो हिस्से। अगर आप इसको फोल्ड अबाउट दिस करोगे ना, ये टिप इस पे गिरेगा। आज मुझे आपको पढ़ना है हाउ वी कैन डिड्यूस मिड पॉइंट फार्मूला फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला को समझते हैं। कैसे हम समझेंगे मिड पॉइंट फार्मूला को बेटा? मानो आपके पास ऐसे एक लाइन है, दिस इज से ए एंड दिस इज से बी, ठीक। अब इस ए पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट्स हो गए, पॉइंट बी के अपने कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो मानो इनिशियली इसके आपने 10 हिस्से किए। कितने हिस्से किए? 10 हिस्से। उस 10 में से 5 हिस्से आपने इधर किए, 5 हिस्से इधर किए। तो मतलब यहां पे आपने पॉइंट को उठाया यहां पे। तो से दिस पॉइंट, ये जो यहां पे है, दिस इज पी। नाउ जब भी एक पॉइंट पी लाइन सेगमेंट को बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा, तो वहां पे रेशो कैसे आएगा? वहां पे रेशो आएगा 1:1। इसका मतलब 2 हिस्से हुए और बराबर बराबर हुए। तो व्हाट डज 1:1 मीन? इट मीन्स the line segment has been bisected. अच्छा, अगर आप ऐसा सुनोगे 4:4, what does that mean? 4:4. So 4:4 also means the line segment is bisected. मतलब जब आप रेशो सेम इज टू सेम देखोगे ना, m:m, इट मीन्स m हिस्से यहां गए, m हिस्से यहां गए, तो दैट लाइन सेगमेंट गेट्स बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट। बात समझ आई अच्छे से? तो चाहे 4:4 हो, चाहे 5:5 हो, चाहे 6:6 हो, सो दे आर ऑल इक्वल। दे आर इक्वल टू 1:1। 1:1 का मतलब भी वही है कि 2 बराबर हिस्से हुए। 4:4 का मतलब भी वही है कि 2 बराबर हिस्से हुए। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर? तो बात करते हैं हाउ टू फाइंड मिड पॉइंट, हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस मिड पॉइंट। अब देखो बेटा, आप मानो आपके पास एक लाइन सेगमेंट ये है ऐसे। सो यू हैव अ लाइन सेगमेंट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो वी हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी। आप पॉइंट पी उठाओ जो इसको सेक्शंस में डिवाइड करेगा, और वो पॉइंट पी मिड पॉइंट भी हो सकता है, वो इसके बराबर 2 हिस्से कर सकता है। So let us say that point is over here. Say this point is P. Now how this P divides this line segment AB? It divides it in the ratio 1:1. किस में डिवाइड करता है इसको बेटा? So it divides it into 1:1. अब मानो इस पॉइंट P के अपने कोऑर्डिनेट्स हो गए कि नहीं? इस A के अपने कोऑर्डिनेट्स हो गए। से इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके अपने कोऑर्डिनेट्स से x2 y2। अब हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P। तो ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे x, y। तो लेट अस सी हाउ टू फाइंड। अच्छा, आप मुझे एक बात बोलो, ये AB लाइन सेगमेंट जो सेक्शन फार्मूला है, सुनो इस पॉइंट तुलन AB एस्पेक्ट पदपंतमी कोऑर्डिनेट्स कैसे इसको डिवाइड करता है इन सम रेशियो m:n। वंकस ये PM इस डिवाइड करन इन द रेशियो 1:1। युकुन जन आसन 5 गमी युकुन 5, 5:5 is same as 1:1। 5:5 is same as 1:1। बात समझ आई कि नहीं आई? आप देखो इधर। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। आप मुझे ये बात बोलो, सेक्शन फार्मूला से इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अच्छे से बेटा बात को समझना। सो लेट अस सी। आप मुझे ये बात बोलो, बाय सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मतलब x, y किसके बराबर होता? x, y किसके बराबर होता? ऐसे mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n, कामा करके फिर दूसरा आता ऐसे my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m + n। Is it clear so far? Now, is this point P the midpoint of this AB? Yes, it is. If this is midpoint, then it divides this line segment AB in the ratio 1:1. So here M is equal to, तो यहां लिखेंगे हम आपका जो M है, that M is equal to, so here, तो यहां देखते हैं तो M जो आपका है,
सो हियर m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। अच्छे से बात को समझना। तो जब m भी 1 के बराबर, n भी 1 के बराबर, तो क्या होगा, दिस x कामा y इज इक्वल टू, ये x कामा y किसके बराबर आएगा, ये m के बदले लिखेंगे 1 इंटू x2 प्लस लिखेंगे n के बदले भी 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, मतलब 1 प्लस 1, क्योंकि उस लाइन सेगमेंट के दो बराबर हिस्से हुए। उसके बाद कामा करके लिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसके, m की जगह आएगा 1 और y2 की जगह आएगा y2 प्लस आएगा n की जगह 1 और y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। इज इट क्लियर सो फार? सो लिखेंगे विच इंप्लाइज x कामा y इज इक्वल टू, बोलो बेटा, ये x2 प्लस x1 दैट इज सेम एज x1 प्लस x2। हाउ? बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज x1 x2 they are real numbers and real numbers are commutative with respect to addition. You know it very well. This is 1 into x2, that's x2 plus 1 into x1, that's x1. So this is x2 plus x1. So we can write it x1 plus x2. कामा करके आएगा इसका दूसरा कोऑर्डिनेट that is y1 plus y2 divided by 2. So these are the coordinates of midpoint. बात समझ आई? तो मिड पॉइंट है ये, आराम से हो जाएगा। मानो अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, से आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन, यहां पे मैं आपको एक लाइन सेगमेंट दूंगा, से दिस इज ए बी एंड व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, दिस इज 1, 5, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 2, 7। सो दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, दीज टू पॉइंट्स। So these are coordinates. Now let us say there is a point P which divides this in the ratio 1:1, मतलब बराबर दो हिस्से करता है। So how you find coordinates of x, y? तो simply जो है coordinates of x, y ऐसे आएंगे, coordinates of x, y कैसे आएंगे, इसका इसके साथ ऐड कर दो 1 + 2/3 that is 3/2। बात समझ आई? देखो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, 1 + 1 2। बात समझ आई? उसके बाद 5 + 7 दैट इज 12/2। सो x, y जो आएगा वो आएगा 1.5 कामा 2 1 2 6 1.5 6। सो दीज आर द मिड पॉइंट्स, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो ये थे सेक्शन फार्मूला से डिडक्शन, हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में x जो इसका x है किसके बराबर आता है, x1 + x2/2 और y किसके बराबर आता है, y1 + y2/2। सो ये एक डिडक्शन थी मिड पॉइंट फार्मूला जिसको हम बोलते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला याद रखना, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, बाकी क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे। तो आप ये रिवाइज करो, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका आगे एक्सरसाइज पे भी आएगा और भी देख सकते हैं कि सेक्शन फार्मूला से हम क्या क्या देख सकते हैं।